students, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is sectors of the Indian economy, and today's session will be session number 1. So in this session we are going to talk about primary sectors. तो जितने भी sectors हैं primary, tertiary और secondary sector, तो we are going to talk about in this session हम लोग बात करेंगे primary sector के बारे में. So there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि जो डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको यूज़ करके वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं. सो देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ लाइक दैट जिसमें हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. तो उन एक्टिविटीज़ में जो फॉर एग्जांपल होती हैं द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन जैसे है, इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन. तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन है वो एक नेचुरल रिसोर्स जो है हम उसको यूज़ करते हैं, एंड देन दैट्स हाउ दैट एक्टिविटी इज़ बीइंग डन. तो ये जो एक्टिविटी है वो होती है क्रॉप सीजन में, व्हेन इट इज़ द क्रॉप सीजन फॉर कॉटन जो है जो उसके प्लांट से बनाया जाता है. सो दैट्स हाउ जब उसका क्रॉप का सीजन होता है तब ये जो एक्टिविटी है देन वी डू, एंड इन दिस एक्टिविटी वी यूजिंग अ नेचुरल रिसोर्स जो प्लांट से हम लेते हैं, एंड दैट्स हाउ द कॉटन इज बीइंग मेड. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. तो जो कॉटन का प्लांट है फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट वी डिपेंड मेनली जो है हम लोग डिपेंड करते हैं वो नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है, बट नॉट एंटायरली हम लोग इस पर डिपेंड करते हैं. बट मेनली जो ये सारे फैक्टर्स हैं फॉर एनी जो प्लांट्स हैं उसके लिए इफ़ वी हैव द फेवरेबल जो एनवायरनमेंट है अगर हम लोगों को देंगे देन वी हैव द गुड क्रॉप जो है वो होता है. आप लोग जो देखते होंगे कि किसी साल यू नो इन एनी ईयर अगर रेन अगर अच्छी नहीं होती है सो जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाता है. सो दैट इज़ हाउ वी मेनली डिपेंड ऑन जो रेनफॉल जो है, सनशाइन जो है, एंड जो क्लाइमेट है इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू जो प्लांट को चाहिए होता है. यू नो जो बड़ा होने के लिए जो सारी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं वो सारी फेवरेबल होती हैं. दैट्स हाउ वी गेट अ गुड क्रॉप. सो इसीलिए जो कॉटन का जो प्लांट है द एग्जाम्पल दैट वी आर टेकिंग इज़ द कॉटन प्लांट का. तो कॉटन प्लांट के जो ग्रोथ में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्लाइमेट है एंड रेनफॉल है, सनशाइन है, ऑल दीज फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हैं. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. So, जो product है इस activity का जो cotton हम लोग cotton के plant से जो cotton बनाते हैं is a natural product. जो cotton है वो एक natural product है, हम लोग plant से उसको लेते हैं और वो जो natural resource है that we are using, and then cotton बनता है, उसके बाद उसको और process किया जाता है. पर जो एक ये नेचुरल रिसोर्स है प्लांट का दैट वी आर टेकिंग इन दिस एक्टिविटी, जो हमने एग्जांपल में देखा कि किस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हम कॉटन के एग्जांपल से इसको वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली जो इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी की जो एक्टिविटी होती है, इफ़ यू नो आप लोग गए हो कहीं जहाँ पे डेयरी फार्म है, so you will see there will be a lot of you know cow and buffaloes, they will all be there, and अगर आप लोगों ने देखा हो तो mostly जो there are small farms जो you know locally people have it in their homes में भी करते हैं जो, तो वहाँ पे you will see कि वो manually जो काम है वो किया जाता है. एंड इफ़ यू गो टू बिगर फार्म्स वहाँ पे आप देखेंगे कि यू नो मोस्टली जो ये सारा to get the milk from the cows and buffaloes, then they used you know जो सारी मशीन है उससे वो they get the milk. So जो केस हम लोग देख रहे हैं कि डेयरी के केस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एनिमल का उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर है वो डिपेंड करते हैं
बिकॉज अब मेनली देखेंगे कि इफ़ यू आर फीडिंग देम गुड फूड जो एनिमल है, देन यू गेट मिल्क की क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी अच्छी होती है. सो दिस इज हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन दोज थिंग्स कि उनको खाना कितना अच्छा मिल रहा है एंड यू नो देयर हेल्थ कितनी अच्छी है. सो एनिमल की जो हेल्थ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर लुकिंग एट द एग्जाम्पल ऑफ डेयरी, तो एनिमल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And also the food that they intake, that is very important. So it depends ki what they are given as the food. If they are given good food, then we are going to get better quality of milk. Even taste can be different if the animals are given the proper food. Not like आप लोगों ने देखा कि बाहर cows and buffaloes are on the roads and they eat whatever they want. They eat polythene bags and all those things. But they are not supposed to eat all those things. So that is why जो fodder है, जो खाना है उनका, वो बहुत important है. And उनकी जो health है that is also very important if we are looking at the example of dairy. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, minerals and oats are also natural products. तो जो product यहाँ पे इस example में हम देख रहे हैं dairy में, the product is the milk, वो एक natural resource है. And after that उसको फिर process किया जाता है, then we get cheese and we get paneer and we get yogurt and all those things. But जो यहाँ पे natural जो product है वो है milk, जो we get it from जो dairy farms है वहाँ से we get that. Similarly जो minerals हैं and oats हैं, they are also natural products. So ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं. एंड जैसे हम लोगों ने कॉटन की बात करी, दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स है, प्लांट से हम लोगों को मिलता है. सो दीज ऑल थिंग्स जो हम लोग देख रहे हैं इन दीज एग्जाम्पल्स, one thing is common, they are all naturally we get them from the nature, all these things. When we produce a good by exploiting natural resource, it is an activity of the primary sector. So ये सारे जो एग्जाम्पल उन्होंने देखा, कॉटन का एग्जाम्पल जो हमने देखा, मिल्क का एग्जाम्पल जो हमने देखा, मिनरल्स हैं, ओट्स हैं, वो सारी चीज़ें जब हम कोई भी चीज़ जब अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम कोई भी गुड वी मेक दैट गुड और प्रोड्यूस दैट गुड और वी गेट इट, वो जो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. तो वो बिकॉज वी आर गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, तो वो है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़. Why primary? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. So why this all these activities are primary activities and ये जो sector है वो primary sector क्यों है? Because ये जो हमारा cotton है वो एक natural resource है, milk है, all these are the product and जो base बनते हैं आगे जाके फिर इनसे subsequently other products बनते हैं. So if we take the example of cotton plant से we get that cotton and then after that उसके जो और products हैं वो बनाए जाते हैं, then it further gets processed and it goes into factories, small scale, big scale factories, but everything comes from that cotton plant. So that is the main जो source है, natural resource that we are using, and in that ये जो activity है that comes under primary sector. If we see the example of milk, we get the milk, so that comes under the primary sector. And after that, if we are processing it, if we are making it into cheese, if we are making it, and if we are making into yogurt and or ice cream, वो सारी चीज़ें जो हैं, then वो further milk से ही बनते हैं. So we further develop them or we further process them to other products. So everything जो milk है, that is the base of all these things which could be ice cream, which could be cheese, and which could be paneer and all those things. So milk is a base for all these things. That is why these are coming under the primary sector. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. तो ये सारी जो चीज़ें, since most of these जो natural product हैं we get it from either agriculture, dairy, fishing या poultry. So
ये जो सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो बिकॉज हम लोगों ने देखे, जितने भी एग्जाम्पल हम लोग देखे, मोस्टली जो सारी चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं, दैट इज एग्रीकल्चर है, उससे वी आर गेटिंग द कॉटन, मिल्क है दैट वी गेट फ्रॉम डेयरी, एंड फिशिंग से वी गेट फिश एंड ऑल दोस थिंग, एंड फॉरेस्ट्री से वी गेट होल लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो ये जो सेक्टर है उसको ये भी बोला जाता है कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर कम्स अंडर दैट। So in this session we have discussed about the primary sector. So primary sector क्या होता है, that we have discussed in this session. Primary sector is mainly जो हम लोग natural resources को exploit करके जो goods बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। जो प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसको बाद में फर्दर वी डिवेलप इनटू अदर प्रोडक्ट्स, उसको प्रोसेस करते हैं, दैट बिकम्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बट जो बेस है इन सारी चीज़ों का जो फर्दर डेवलप करते हैं हम लोग, दैट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें वो आइदर रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से या डेयरी से या फिशिंग और फॉरेस्ट्री से। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन, दैट वाज प्राइमरी सेक्टर। थैंक यू।